Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Tanu Singh from मोतिहारी ईस्ट चंपारण बिहार, ये प्रॉब्लम अलजेब्रा की है. प्रूव दैट द सेट ऑफ नंबर फॉर्म a plus b square root 2 where a and b are rational numbers is a field under the addition and multiplication. यानी हमें प्रूव करना है जो सेट है वो एक फील्ड होगी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में, जबकि यहाँ पर इसके जो सेट के जो एलिमेंट होंगे वो a प्लस बी रूट 2 के फॉर्म में होंगे और a और b यहाँ पर रेशनल नंबर हैं. तो हम लोग जानते हैं कि अगर हमें किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को अगर हमें प्रूव करना है कि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक जो होगी वो फील्ड है, तो उसके लिए बताना होगा कि ये इसमें 12 प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करे. तो अगर इन 12 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाली कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगी तो हम कहेंगे वो फील्ड होगी. तो अलजेब्रिक वो 12 प्रॉपर्टी जो हैं वो कितनी होंगी, इसके लिए सबसे पहले हम जो दिया हुआ है सेट है उसको मान लेते हैं, आर से डिनोट कर लेते हैं. माना कि वो सेट जो है वो कैपिटल आर से डिनोट है और इसके जो एलिमेंट हैं इसमें बता दिए गए कि a प्लस बी रूट 2 की फॉर्म में है, जहाँ पर a और b के बारे में बताया गया. a b जो है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर से आते हैं, यानी दोनों रेशनल नंबर हैं. तो ये एलिमेंट्स से जो एक सेट बना है हमारा, इस टाइप के जो एलिमेंट हैं. तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इस जो प्लस ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के बारे में बोला गया था कि ये हमें बताना है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक फील्ड होगी. तो इसके लिए जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं कि अगर हमें फील्ड प्रूव करना होता है तो 12 यानी 12 प्रॉपर्टी बताना होगी. तो उसके लिए इसको हम प्रॉपर्टी को 3 सेक्शन में बांट देंगे ए बी सी में. इसमें ए में 5 प्रॉपर्टी होंगी प्लस ऑपरेशन के लिए, यानी एबेलियन ग्रुप प्रूव करेंगे. और इसी तरीके से जो बी सेक्शन होगा उसमें भी 5 प्रॉपर्टी होंगी, वो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए जो है उसको भी एबेलियन ग्रुप प्रूव करेंगे. और इसमें बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी होती है उसमें हम लोग ज़ीरो को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा. और फिर लास्ट में जब इतना 5 प्रॉपर्टी यानी 10 प्रॉपर्टी ये हो गई, तब बाद में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ 2 और बता देंगे. तो इस तरीके से 12 प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ 2 होते हैं, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ. तो उस बेस पर हम लोग इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं अगर इन प्रॉपर्टी को बांट के चलते हैं हम. यानी पहले तो हम इस आर और प्लस ऑपरेशन के लिए इसको बता देंगे इज़ एन एबेलियन. अगर ये ग्रुप फील्ड है तो ये एक एबेलियन ग्रुप होगा. तो एबेलियन ग्रुप में जैसे कि हम लोग जानते हैं 5 प्रॉपर्टी होती हैं, तो उन 5 प्रॉपर्टी को हमें एक एक करके देखना है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होती है वो क्लोज़र प्रॉपर्टी होती है. तो क्लोज़र प्रॉपर्टी में हम लोग जानते हैं कि 2 एलिमेंट अगर लेते हैं, अगर वो इस सेट आर में है तो उनका जो सम होगा वो भी आर में होगा, ये हमें दिखाना होगा. तो इसके लिए हम यहाँ पर 2 एलिमेंट जो भी आर में एलिमेंट हम लेंगे वो इस फॉर्म में होंगे. तो एक एलिमेंट हमने लिया a1 प्लस b1 रूट 2 और दूसरा एलिमेंट a2 प्लस का b2 रूट 2. ये 2 एलिमेंट हमने ले लिए, आर में कॉमा लगा हुआ था यहाँ से, ये एक एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट, और दोनों इस फॉर्म में हैं जो आर, चूँकि आर में जितने भी एलिमेंट होंगे इसी फॉर्म में होंगे. अब इनका हम सम करके देखेंगे, यानी a1 प्लस b1 रूट 2 और इसमें ऐड करेंगे a2 प्लस b2 रूट 2. अब इनको इसमें जोड़ देंगे, यानी a1 प्लस a2 हो जाएगा, और इन दोनों को हम रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा b1 प्लस का b2 रूट 2. और देख रहे हैं कि ये a1 a2 रेशनल नंबर थे और इसलिए इनका सम भी रेशनल नंबर होगा. तो ये पूरी वैल्यू रेशनल नंबर, इसी तरीके से ये वैल्यू रेशनल है और ये वैल्यू रेशनल हो, प्लस का निशान हो बीच में और रूट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा हो. तो इस तरीके की जितने भी एलिमेंट होंगे वो आर में होंगे, जैसे कि आर की डेफिनेशन ऊपर दे रखी थी. इस तरीके से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये क्लोज़र प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई. और ये ना सिर्फ जो है वो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, बल्कि ये सारे एलिमेंट जो पाए जाते हैं
इस तरीके के आर में उन सभी के लिए ये होगा। मीन्स हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है हर एक एलिमेंट के लिए है, यानी फॉर एवरी a1 प्लस b1 रूट 2 कामा a2 प्लस b2 रूट 2 बिलोंग टू r के लिए होगी फॉर एवरी। ये जब क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई है तो हम लोग जानते हैं कि हमें इस आर प्लस ऑपरेशन को एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है, और एबिलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी होती हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिविटी। तो हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को दिखाना होगा, यानी एसोसिएटिविटी को दिखाना होगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कर दें या एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी में हम 3 नंबर लेते हैं, a1 प्लस का b1 रूट 2, और दूसरा a2 प्लस b2 रूट 2, और तीसरा a3 प्लस b3 रूट 2। तो ये सभी जो है वो r को बिलोंग करेंगे। तब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ऐसा होता है कि 3 एलिमेंट को जोड़ना है। तो कोई भी हम लोग जानते हैं सुपर कंप्यूटर भी 9 नंबर को एक साथ नहीं जोड़ सकता, पहले वो 2 को जोड़ेगा और फिर जो रिज़ल्ट आएगा उसको तीसरे में जोड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट जो है वो ये शो कर रहा है कि पहले इन नंबर को ऐड किया जा रहा है और फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसमें इस नंबर को जोड़ा जाएगा। तो इसमें हमें ये बताना होता है एसोसिएटिव में कि हम चाहें पहले इन नंबर को जोड़ लें या इन नंबर को पहले जोड़ दें, इनको यानी एक ब्रैकेट में कर लें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो हम ये लेके चल रहे हैं और प्रूव कर देंगे कि इसको ऐड किया जा सकता है इसमें, तब भी वही रिज़ल्ट आएगा, उसी के इक्वल चलेगा। तो इसके लिए सबसे पहला काम तो हम ये करें कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, यानी बाहर जो लिखा है उससे तो एज इट लिखा रहने दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें, और इनको ऐड कर लें। यानी यहाँ पर a2 में जुड़ जाएगा ये a3, जैसे ऊपर हम देख चुके हैं दो जो इस तरीके से नंबर r में पाए जाएंगे तो उनको कैसे जोड़ना है। ऐसे इन दोनों को जोड़ सकते हैं, यानी जोड़ेंगे b2 प्लस b3 को, और इसमें रूट 2 को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। अब इस तरीके से देख रहे हैं दोबारा से 2 ये नंबर आ गए जो इसी एक ही फार्म में है, यानी ये रेशनल नंबर और ये भी रेशनल नंबर, रूट 2 से मल्टीप्लाई दूसरे वाले रेशनल नंबर में, ऐसे ये एक रेशनल नंबर और ये एक रेशनल नंबर और उसमें रूट 2 से मल्टीप्लाई। और ऐसे 2 नंबरों को जोड़ने का तरीका यही है कि इस पहले वाले को इस पहले वाले के साथ में जोड़ देंगे, यानी a1 में ऐड हो जाएगा ये a2 प्लस a3, यानी इसको एक हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, यानी कर्ली ब्रैकेट में, लोअर ब्रैकेट में, और इसी तरीके से दूसरे कर्ली ब्रैकेट में बंद करें इनको। और इन तीनों मतलब इसमें से जब हम रूट 2 को कॉमन लेंगे इन दोनों में से, ये दोनों ही कहलाएंगे b1, और इसको ये ब्रैकेट के अंदर जो है उनको एक समझा जाएगा। इन दोनों में से हमने रूट 2 को कॉमन ले लिया, उसको यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं ये a1 a2 a3 ये सारे जो हैं वो रेशनल नंबर हैं, जैसे कि हमने डेफिनेशन देखी थी आर की। तो रेशनल नंबर का सम हम लोग जानते हैं कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसलिए हम चाहे हम a2 और a3 को पहले जोड़ दें या a1 और a2 को पहले जोड़ दें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि एसोसिएटिविटी जो है वो सेट ऑफ रेशनल नंबर में लागू होती है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसी तरीके से सेम लॉजिक यहाँ पर लगेगा, क्योंकि ये भी b1 b2 b3 भी रेशनल नंबर हैं। तो यहाँ पहले b2 और b3 को जोड़ दें या हम b1 में b2 को जोड़ दें तो वैल्यू पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो यहाँ पर, यानी जो हमारे रेशनल नंबर हैं ये उन पर लागू होती है। तो इतना जब हमने लिख दिया तो इसको उल्टा हम जाएंगे, जिस तरीके से हमने इनको जोड़ा था, ये अलग अलग थे तो इनको हमने जोड़ के ऐसा बना दिया था। अब इसका उल्टा हमें जाना होगा, यानी इसको हम एक मानेंगे और इसे दूसरा, ऐसे इसको एक और इसको दूसरा। तो इस पहले को पहले वाले के साथ लिख देंगे और दूसरे को दूसरे वाले के साथ भी लिख देंगे, ताकि हम इसको अलग अलग करके दिखा सकें। जिस तरीके से ये पहले लिखे हुए थे उस तरीके से हम इसको लिख सकें। तो
इसमें हम जो लिखेंगे, अब पहले तो देखिए ये दोनों साथ में थे, अब कि हम लोगों ने इनको दोनों को साथ में रखना है, यानी इसे ऐसे लिखा जा सकता है A1 + A2 और प्लस B1, इसका जब इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा B1 + B2 और √2, इसे एक ब्रैकेट में रख दें और प्लस दूसरा इसको हमें अलग करके लिखना है A3 को साथ में लिखना है, A3 को साथ में लिखना है। इसका मल्टीप्लिकेशन जब हो जाएगा तो B3√2 को, तो देख रहे हैं कि ये इसको भी हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी A1 को इसका B1 के साथ में लिख दें, लेकिन इसको एक ब्रैकेट में रखना होगा, एक कर्ली ब्रैकेट कह सकते हैं इसको, यानी A1 प्लस का B1√2 को एक ब्रैकेट में और प्लस A2 + B2√2 को दूसरे ब्रैकेट में, और जो वैल्यू रिज़ल्ट इनका आ जाएगी जोड़ने के बाद उसको हमें लिखना होगा A3 + B3√3 के साथ। देख रहे हैं यहाँ पर जो ऑर्डर है वो चेंज हो गया, पहले हमने जोड़ रहे थे इस दूसरे और तीसरे को जोड़ रहे थे, जो सम आ गया तो उसको पहले में जोड़, तो ये वैल्यू आ गई किसके कुल, दूसरे और तीसरे को जोड़ने के बाद इस पहले और दूसरे को जोड़ने के बाद तीसरा जोड़ दें। तो इस तरीके की प्रॉपर्टी मोटे तौर पे इसे ऐसे देखें कि हम लेके चले थे A + B + C और हमने प्रूव कर दिया A + B + C, यानी ये एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन इसको A की जगह पर हमारे ये वैल्यू है, B की जगह पर ये वैल्यू है, C की जगह पर ये वैल्यू है, तो समझ में आ गया होगा। तो हम अगली प्रॉपर्टी पर जाते हैं, क्योंकि हमें अभी प्लस ऑपरेशन पे तो दिखाना है कि ये एबिलियन ग्रुप होता है, तो इसकी 5 प्रॉपर्टी जो होती हैं उनको दिखाना होगी। इसमें से हमारी भी 2 प्रॉपर्टी यहाँ पर आ चुकी हैं, तो हम देख रहे हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पर होती है, तो क्या मौजूद है यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी प्लस ऑपरेशन की जो आइडेंटिटी होती है वो ज़ीरो होती है, तो ज़ीरो चूँकि हम लोग जो है वो इस रूप में लिख सकते हैं, ज़ीरो में ज़ीरो + 0 कर सकते हैं और 0 में 2 से इंटू कर सकते हैं, और ये दोनों रेशनल नंबर होते हैं, और ये चूँकि इस फार में अगर जो भी होगा वो आर में मौजूद होगा, इसका मतलब ज़ीरो जो कि इसके इक्वल है वो आर में मौजूद होगा। यहाँ से ये बात साबित हो गई है, और वो इस तरीके से होगा कि एंड सच दैट कि अगर A + B√2 यानी ये आर के किसी एलिमेंट के साथ में जब जुड़ेगा तो वो उसी एलिमेंट के ही बराबर हो जाएगा, चाहे इसको हम पोस्ट में ऐड करें या फिर इसको हम प्री में ऐड कर दें, इसकी वैल्यू पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर आइडेंटिटी की जो कंडीशन थी, जो प्रॉपर्टी थी, वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई है। लेकिन अभी हमारे पास ओनली 3 प्रॉपर्टी ही आई है। अब एबिलियन ग्रुप R+ को अगर करना है तो हमें चौथी प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जो इनवर्स होगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, अगर कोई एलिमेंट हमने ले लिया A + B√2 जो कि R में है, तो उसका इन्वर्स भी मौजूद होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर A जो है रेशनल है तो -A भी रेशनल नंबर होता है, अगर B रेशनल तो -B भी रेशनल होता है। इस तरीके से जो भी इस फार में, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -A और +B और -B√2 ऐसे भी इसको कह सकते हैं। तो ये क्लियर सी बात है कि ये नंबर जो है, जो कि रेशनल नंबर है और √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये R को बिलोंग करेगा। तो अगर A + B√2 R में है तो ये वाला नंबर भी R में होगा, और वो इस तरीके से होगा कि इनका जब सम किया जाए तो फिर वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होएगा। यानी इनको हम ऐड करके देख रहे हैं, यानी -A का ही B√2, तो देखेंगे ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ज़ीरो यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर हर एक एलिमेंट का इनवर्स मौजूद है, और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए नहीं बल्कि जितने भी एलिमेंट R में पाए जा रहे हैं, यानी A + B√2 बिलोंग R के लिए ये बात लागू होती है। तो इस तरीके से 4 प्रॉपर्टी होते ही ये ग्रुप हो गया, लेकिन हमें R+ को ग्रुप नहीं बल्कि एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है। तो एबिलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी होती हैं। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी एडिशन ऑपरेशन पर हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताना होगा। उसके लिए यहाँ पर हम यानी कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लिख दीजिएगा हेडिंग, जिस तरीके से यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लिखी थी ऐसे ये चाहें तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स लिख दें, ये लिखेंगे तब भी
कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको याद रखने के लिए आसानी के लिए बता रहे हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अब यहाँ पर बताना होगी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए दो एलिमेंट लेते हैं इस आर में। वो एलिमेंट a1 + b1√2 ये आर में होगा, क्लियर सी बात है। ऐसे ही a2 + b2√2। अब इनका सम करके देखेंगे, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है या नहीं, ये हम अभी चेक करना है। अगर ऑर्डर चेंज करके यानी a + b अगर है, इसे a माना जाए इसे b, तो हमें प्रूव करना है कि b + a होगा मोटे तौर पे देखें तो। लेकिन हमारा ये एक्चुअल में जो एलिमेंट है वो इस फॉर्म में है, तो ऐसे ही हमें दिखाना भी पड़ेगा। तो ये दोनों ऐड कर लें, यानी a1 + a2 और प्लस इसमें √2 कॉमन ले लेंगे, तो ये b1 + b2 हो जाएगा √2। और हम लोग जानते हैं इनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये रेशनल नंबर है और रेशनल नंबर का जो सम होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, तो इनको चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये भी रेशनल नंबर है और इनका भी सम जो है वह कॉम्यूटेटिव होता है। इसलिए अब इसको दोबारा से हम इसको तोड़ के लिख रहे हैं, यानी इस ब्रैकेट ओपन करके इसका इंटू दोनों में हो जाएगा और इनको इसके साथ में लिख देंगे, यानी a2 + का b2√2 हो जाएगा और प्लस का a1 + का b1√2 हो जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इधर वाला इधर आ गया और जो यहाँ पर था वो बाद में हो गया, यानी a + b = b + a की फॉर्म में आ गया, इसलिए ये यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। तो इस तरीके से R+ के बारे में हमने बता दिया कि ये एबिलियन ग्रुप होगा। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है, यानी बी सेक्शन में भी 5 प्रॉपर्टी में बताना पड़ेगी, यानी यहाँ पर हमें प्रूव करना होगा आर मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है, और इसमें हमें इन्वर्स वाले में छोड़ना होगा, ज़ीरो एलिमेंट को छोड़ना होगा। तो आर एट ज़ीरो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए इनमें एबेलियन ग्रुप हमें प्रूव करना होगा कि एबेलियन ग्रुप है, इज़ एबेलियन ग्रुप। इसमें एबेलियन ग्रुप, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ज़ीरो एलिमेंट इसमें शामिल नहीं होगा, ख़ास तौर से उसके लिए जबकि हम यहाँ पर इन्वर्स की बात कर देंगे तब। तो पहली प्रॉपर्टी इसमें भी होती है वही क्लोजर प्रॉपर्टी, बस ऑपरेशन बदला है, प्रॉपर्टियाँ तो वही रहेंगी क्योंकि एबेलियन ग्रुप हमें प्रूव करना है। तो क्लोज़र प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी है क्लोज़र प्रॉपर्टी। तो क्लोज़र प्रॉपर्टी में हम लोग जानते हैं कि दो एलिमेंट अगर हमने लिए हैं, तो अगर आर में दो एलिमेंट लिए, आपको मालूम है कि आर में जब दो एलिमेंट लिए जाएंगे तो कौन से होंगे, किस बार में होगा, तो उनको हम नहीं लिख रहे हैं। तो a1 + का b1√2 और दूसरा जो एलिमेंट होगा a2 + का b2√2, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अगेन ये आर में ही हमें मिलना चाहिए। तो इसके लिए इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करें, तो इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो a1 a2 आ जाएगा, प्लस इसका इंटू यहाँ करेंगे तो a1 b2√2 आ जाएगा। इसका इंटू a1 का हमने दोनों में कर दिया, आप इसका दोनों में इंटू करेंगे तो मिलेगा b1 a2√2, इसका इंटू यहाँ करेंगे तो b1 आ जाएगा b2 और √2 का √2 में इंटू करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 इंटू। तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख दें यानी a1 a2 और प्लस 2 टाइम्स b1 b2 और रूट वाले जो हैं वो हम इनमें से √2 को कॉमन लेंगे तो मिलेगा a1 b2 प्लस का लिख सकते हैं b1 a2, √2 कॉमन ले लिया, चूँकि a1 a2 b1 b2 रेशनल नंबर है, 2 भी रेशनल नंबर है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी रेशनल नंबर होगा, इनका जो सम आएगा वो भी एक रेशनल नंबर आएगा, ये टोटल एक रेशनल नंबर बन जाएगा। इसी तरीके से ये भी एक रेशनल नंबर होगा और रेशनल नंबर दोनों बीच में प्लस का साइन हो और एक रेशनल नंबर में √2 से अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमें मालूम है कि ये जो होगा वो बिलोंग करेगा आर को। तो आर में अगर बिलोंग करेगा तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई। जब क्लोजर प्रॉपर्टी जब सेटिस्फाई होगी तो हम ये दूसरा जो है हम इसमें शामिल करने वाले हैं, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर देखना होगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तो 3 एलिमेंट लेते हैं और उनका फिर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और चूँकि ये जो नंबर हैं वो जो नंबर हम लोग यहाँ पर देंगे तीनों, यानी a1 प्लस b1√2 एक ये हो गया, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे दूसरे के साथ, दूसरे और तीसरे के साथ, यानी a2 प्लस का b2√2 ये दूसरा हो गया, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तीसरे के साथ तो ये a3 प्लस का b3√2। यहाँ पर यह है कि पहले तो
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें। पहले का मतलब ये ब्रैकेट लगाने का मतलब ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना, इनको सॉल्व करने के बाद दूसरे तीसरे के साथ में जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा उसका फर्स्ट के साथ में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही वैल्यू आएगी जो कि इन दोनों का इंटू कर लें, यानी पहले और दूसरे को पहले कर लें, यानी ब्रैकेट में इसको रख दें a1 प्लस b1 रूट 2 और इसका मल्टीप्लिकेशन करने के से a2 प्लस b2 रूट के साथ में, और फिर उसके बाद जो रिज़ल्ट आए उसका इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो ये बात हम कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से कह सकते हैं। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं तो प्रूव करके नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो है रेशनल है। ये रेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल होता है, यानी रेशनल प्लस इरेशनल अगर हो भी जाए तो ये एक जो नंबर होता है वो एक रियल नंबर होता है। कुल मिला के ये सारे रियल नंबर है, और रियल नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो हम कह देंगे सिंस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ real number is associative है, इस वजह से हम इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। लिख दिया हमने इसको। अब यहाँ पर हम जो कि आर मल्टीप्लिकेशन को अबिलियन ग्रुप प्रूव करना है तो 5 प्रॉपर्टी होती हैं। तो 2 प्रॉपर्टी ये हो गई हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर आ रही है कि आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी। अगर चूँकि हमें प्रूव करना है इसको कि ये एक है कौन सा आइडेंटिटी, तो तीसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर एक फील्ड है। तो फील्ड होता है कॉम्यूटेटिव ग्रुप विद आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी होगा, आगे भी है डेफिनेशन, लेकिन अभी हम चूँकि आइडेंटिटी पे फोकस करना चाह रहे हैं तो आइडेंटिटी यहाँ पर मौजूद होती है। क्यों 1 जो होता है वो आर में है। कैसे है तो हम बता दें, क्योंकि आर में वही एलिमेंट होगा जो इस फार में होगा, यानी 0 इंटू रूट 2 मीन्स यहाँ पर रेशनल नंबर, यहाँ रेशनल नंबर और रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वही होगा आर में, क्योंकि हमने यहाँ पर दिखा दिया कि आर में ये मौजूद है। और वो इस तरीके से है सच दैट कि आर के किसी भी एलिमेंट के साथ में, यानी a प्लस बी रूट की फार्म में उसमें अगर 1 से मल्टीप्लिकेशन करें यहाँ पर तो वो वही एलिमेंट a प्लस बी रूट 2 आ जाएगा। चाहे इसको पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करें या प्री मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में करें तो इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं कि इसके ही बराबर आ जाती है, क्योंकि ये सारे रियल नंबर के साथ 1 में इंटू करेंगे तो वही रियल नंबर आता है। इस बेस पे हम लोग इतना लिख सकते हैं। और ये प्रॉपर्टी कह सकते हैं कि ये आर में, यानी हमारा सेट जो डिफ़ाइन किया गया था वो उसमें ये 1 यानी आइडेंटिटी मौजूद है। और आइडेंटिटी हो गई तो थर्ड प्रॉपर्टी होगी। अब यहाँ पर इन्वर्स की बात जो है वो और आ जाती है। तो इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी को हमें देखना है कि इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर इसमें लागू हो गई। तो इन्वर्स भी अगर आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक यानी फोर्थ प्रॉपर्टी के लिए कि नॉन ज़ीरो एलिमेंट के लिए इसमें इन्वर्स मौजूद है। तो हम मान लेते हैं कि इसका एक एलिमेंट a प्लस बी रूट 2 आर को बिलोंग कर रहा है, और जहाँ पर a जो है 0 के इक्वल नहीं है, और या हम ये कहें कि और एंड b भी 0 के इक्वल नहीं है, मीन्स और a भी जो है वो रेशनल नंबर है। तो हम इस नंबर के बारे में कह रहे हैं कि ये नंबर जो है b एनी नॉन ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट है आर का, क्योंकि हमें इस वाली प्रॉपर्टी में सिर्फ बताना होगा कि नॉन ज़ीरो जब होगा तभी इसका इन्वर्स पॉसिबल है, तभी इसका इन्वर्स हमें दिखाना होगा। फील्ड होने के लिए इतना ही काफ़ी है, ज़ीरो के लिए दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसका इन्वर्स निकालेंगे, यानी a प्लस बी रूट 2 का इन्वर्स का मतलब 1/a प्लस बी रूट 2 होगा। तो इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे, तो इसके रेशनलाइजिंग फैक्टर्स से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी यहाँ पर अगर रूट के साथ प्लस है तो आप a रूट के साथ माइनस बी रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, और 1 से जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो यही मिलेगा a माइनस बी रूट
टू, और जब देख रहे एक ब्रैकेट में जुड़ रहा है दूसरे में घट रहा है तो ए का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी रूट टू का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ए माइनस बी रूट टू अपान ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, और रूट टू का स्क्वायर टू आ जाएगा, तो टू पहले लिखने टू बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको फिर हम अलग अलग करके लिख देंगे, यानी उसी फार्म में दिखाना चाहते हैं, इसलिए ये ए अपान ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर एक वैल्यू हो जाएगी, और ये अपान ये कर लेंगे, प्लस साइन बीच में लगाएं और माइनस को हम बी के साथ में ले लेंगे, और अपान में ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर, और रूट टू को यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर ये बताने की ज़रूरत है कि ये जो वैल्यू है क्या आर को बिलोंग करेगी, हम ये बता देंगे आर के बिलोंग करेगी। ये वैल्यू आर को क्यों बिलोंग करेगी, ये यहाँ पर ये है कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस टू बी स्क्वायर जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर ये ज़ीरो के इक्वल होगा फॉर अदरवाइज, अगर ये ज़ीरो के इक्वल होता तब ए स्क्वायर की वैल्यू जो होती वो होती टू बी स्क्वायर के बराबर होती। अगर जीरो के इक्वल होता तो ये सिचुएशन होती। ये सिचुएशन होने का मतलब है कि ए बराबर होता है स्क्वायर रूट टू बी हो जाता है। मीन जिसका ये मतलब होता है कि ए अपान बी जो होगा वो रूट टू के इक्वल होता है, क्योंकि ये रेशनल नंबर है और ये रेशनल नंबर है, ये दोनों रेशनल नंबर हैं, और रेशनल नंबर का जो डिवीज़न होता है वो भी एक रेशनल नंबर होता है, जबकि ये रूट टू एक रेशनल नंबर है। और कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं आता, ये जो है वो गलत हो जाता, तो इसलिए ये वैल्यू ज़ीरो के बराबर नहीं है। अगर ज़ीरो नहीं होता फॉर अदरवाइज़ तो ये वैल्यू ज़ीरो के बराबर अगर रखेंगे तो ये आ जाएगा, और इससे हमें ये एक गलत रिज़ल्ट मिलेगा, यानी विच इज़ नॉट पॉसिबल, कि एक रेशनल नंबर किसी रेशनल नंबर के बराबर नहीं होता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल क्योंकि हमें पता है कि एस ए अपान बी इज़ रेशनल, और कोई भी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता, इसलिए ये वैल्यू ही सही है, ये ज़ीरो नहीं है। और ये जब ज़ीरो नहीं होगा तो ये रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर का डिवीज़न एक रेशनल नंबर, ऐसे ये भी रेशनल नंबर और रेशनल नंबर ये दोनों, और उनमें रूट टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बिलोंग करेगा आर को, जैसा कि हमारा सेट यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया था। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट जो कि ये वैल्यू जो कि आर को बिलोंग कर रही है, ये था हमारे जो एलिमेंट जो हमने दिया था आर में उसका इन्वर्स था, और वो इन्वर्स इसमें मौजूद है। तो अभी हमने यानी चार प्रॉपर्टी प्रूव कर दी हैं, तो इसमें एक पांचवी प्रॉपर्टी आर प्लस आर मल्टीप्लिकेशन को एबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए पांच प्रॉपर्टी होती हैं, उनमें से ये प्रॉपर्टी भी हमारी एक शामिल है, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इसमें बताने को रह गई है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और बताना है इसमें। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर हम इसको दिखा सकते हैं कि अगर हमने दो एलिमेंट ले लिए, इसमें दो एलिमेंट होते हैं, उनका आपस में प्रोडक्ट करेंगे, यानी दो एलिमेंट हमने ये ले लिए क्योंकि आर के एलिमेंट इसी फार्म में होंगे जैसे कि डेफिनेशन है आर की। तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन करें, यानी ए वन प्लस बी वन रूट टू का मल्टीप्लिकेशन करें ए टू प्लस का बी टू रूट टू के साथ में, इनका मल्टीप्लिकेशन अभी हम लोग ऊपर कर चुके हैं, तो उसको इसलिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ए वन ए टू प्लस का टू टाइम्स बी वन बी टू, ऐसा ऊपर कर चुके हैं हम लोग, तो इसलिए डायरेक्ट लिख दें, नहीं तो आप इनका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, रूट टू को कॉमन ले लीजिएगा, बी वन प्लस ए टू रूट टू इतना आ गया ये। और इसको हम देखेंगे क्या रिवर्स करके लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि दो ये रेशनल नंबर है, उनको आपस में हम पलट के लिख सकते हैं इस तरीके से, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं, और ऐसे ही यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यानी बी टू को पहले लिख दें और बी वन को बाद में लिखते हैं, और ऐसे ही यहाँ पर भी करना होगा, यानी बी टू ए वन प्लस का ए टू बी वन और रूट टू, जिस तरीके से इन दोनों को इंटू किया तो ये वैल्यू हमारी आ रही है, और ऐसे ही ये वैल्यू है हमारी, तो इसको हम इस तरीके से इन दोनों नंबर के इंटू के फार्म में लिख सकते हैं, यानी ए टू प्लस का बी टू रूट टू और इंटू ए वन प्लस का बी वन रूट टू। इस तरीके से हमने देखा कि ये इस फार्म में आ रहा। मोटे तौर पे अगर देखें कि ए बी
बराबर बी ए की तरह आ रहा है, यानी यहाँ पर हमने ऑर्डर को चेंज करते हुए दिखा दिया। इस तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई हो चुकी है और हमारी 5 प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की थी वो तो सेटिस्फाई हो गई है। इसलिए ये जो यानी आर डॉट जो है वो एक एबिलियन ग्रुप प्रूव हो चुका है। बस अब हमें 2 प्रॉपर्टी और बताने रह गई हैं और वो छोटी सी प्रॉपर्टी हैं, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है। यानी सेक्शन जो हमने 3 सेक्शन बांटा था ए बी सी, तो वो उनमें से ए बी तो हो गया, सी रह गई है। सी सेक्शन उसमें सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी हैं छोटी सी, और वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के से ताल्लुक़ रखती हैं। और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो लॉ होता है वो हम लोग जानते हैं कि 3 एलिमेंट पर उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो वो 3 एलिमेंट आपको मालूम ही है कौन से लेना होंगे। एक ये हो गया, दूसरा A2 प्लस B2 रूट 2 और तीसरा A3 प्लस का B3 रूट 2। ये 3 एलिमेंट हमने आर में ले लिया। अब यहाँ पर हमें डिस्ट्रीब्यूशन अगर लगाना है तो एक एलिमेंट को तो हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे, जो मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में जो दोनों एलिमेंट हैं, और ब्रैकेट में जो दोनों एलिमेंट हैं वो A2 प्लस का B2 रूट 2, एक तो ये एलिमेंट है ये वाला और दूसरा ये प्लस हो रहे होंगे। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको हमें दिखा देंगे, यानी यहाँ पर हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को जो है करके दिखा देंगे, राइट को सिमिलरली करके लिख देंगे। आपको भी ऐसे ही लिखना होगा, करना नहीं है। तो A1 प्लस का B1 रूट 2, तो इसमें पहले तो इन दोनों को जोड़ना होगा। तो जोड़ने के लिए क्या करें, A2 प्लस A3 कर दें और प्लस इन दोनों से रूट 2 को कॉमन ले लेंगे। तो B2 प्लस का B3 ले लेंगे, रूट 2 को कॉमन इनमें से ले लिया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना, मल्टीप्लिकेशन जैसे किया जाता है, यानी A1 का इंटू हो जाएगा इसके साथ में, तो ये आ जाएगा A2 प्लस का A3 और प्लस इसी तरीके से जब हम इसका इंटू जब इसमें करेंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 2 टाइम्स B1 और B2 प्लस B3। इसका इंटू इसमें किया वो लिखा और इसका इंटू इस वाले में तभी लिखा। अब इनका यानी B1 का मल्टीप्लिकेशन जब इसके साथ में होगा, रूट 2 जो आएगा उसको हम कॉमन में लिख देंगे, यानी इसको इस तरीके से लिख दें, B1 का इंटू जब इस वाले में होगा तो मिलेगा A2 प्लस का A3, और जो रूट 2 है इसके साथ में B1 के साथ वो हम उधर कॉमन में लिख देंगे। और इसी के साथ जब इसका इंटू A1 का इंटू जब इसके साथ में होगा तो उसको यहाँ पे लिख रहे हैं रूट 2, इसका जो है हम उधर कॉमन बाहर लिख देंगे, दोनों में से कॉमन ले लिया। तो A1 B2 प्लस B3 और रूट 2 को इधर कॉमन करके दिखा दिया। अब हमें इसको ऑर्डर को अलग अलग करके यानी दिखाना है। मीन्स यानी कह सकते हैं कि मोटे तौर पे हम एलिमेंट को अगर इस तरीके से समझे A B प्लस C, तो हमें ऐसे करके दिखाना A B और प्लस A C करके हमको दिखाना है, यानी ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के मोटे तौर पे जो दिखाना है। लेकिन हमारे एलिमेंट को हमें उसी फॉर्म में लिखना है, उसी तरीके से इसको लिख के दिखाना है। तो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि लिख दें इसका इंटू इधर करेंगे तो A1 A2 को साथ में लिख दें और प्लस का 2 टाइम्स ये इसका इंटू इसमें आएगा, तब ये लिख दे सकते हैं इसको, और 2 टाइम्स B1 B2 यानी इसका इंटू यहाँ पर किया वो लिख दिया। और इससे तो हम एक ब्रैकेट में लिख रहे हैं, प्लस फिर लिखें B1 A2 और रूट 2 B1 A2, यहाँ से इस B1 का इसमें इंटू करेंगे और रूट 2 का इधर से बाहर से मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो उसको हम बाद में ही लिखेंगे रूट 2 को, और साथ साथ फिर लिखेंगे A1 B2, A1 का B2 में इंटू होगा। तो जिन एलिमेंट को अब लिख चुके हैं तो उन्हें तो नहीं लिखना है, और इसको तो एक ब्रैकेट में हमने ऐसे करके लिख दिया। अब बाकी जो बचे हैं उनको दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस यानी A1 का इसमें इंटू करेंगे A1 A3, यानी पहले का इंटू ब्रैकेट में शुरू वालों के इंटू को हमने शुरू वाले में लिख दिया, और अब इसका इंटू यहाँ पर कर रहे हैं उधर लिख रहे हैं। अब इसका इंटू इस वाले में होगा उसको लिख रहे हैं, यानी 2 टाइम्स B1 B3, और इसका इंटू जो सेकंड वाले में होगा उसको लिख रहे हैं, यानी जो कि हम चूँकि रूट 2 के साथ है तो रूट 2 के साथ भी लिखना है, इससे तो हमने अलग लिख दिया। प्लस अब रूट 2 वाले को इसमें लिखना है B1 का इंटू A3 के साथ में, प्लस का
A1 का इंटू इस B3 सेकंड वाले लिखने हैं, पहले वाले जो लिख चुके हैं उनको नहीं लिखना है। और इसमें √2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, इसमें ब्रैकेट में बंद कर दें। अब इसको दोबारा से हमें उसी फार्म में तोड़ के लिखना है, यानी ये कैसे आया होगा, ये ऐसे आया होगा जब हमने मल्टीप्लाई किया होगा A1 प्लस B1 √2 का और उसमें A2 प्लस का B2 √2 से मल्टीप्लाई किया और तब ये आया था, जैसे कि हम पहले मल्टीप्लिकेशन करके देख भी चुके हैं, तो इसलिए हमने डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी तरीके से। और इतना नहीं है तो आप लिख ही दीजिए A1 प्लस का B1 √2 को अब 3 वाले के साथ में। अब यहाँ 1 3 वहाँ 1 2 था, यहाँ 1 3 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी A3 प्लस का B3 √2। तो ये AB प्लस AC की फार्म में, यानी ये है वो था A और ये था A और B प्लस C के रूप में ये था, और इसको हमने इस फार्म में लिख दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हमने ये करके दिखा दिया है। अब सिमिलरली करके लिख देते हैं, और वो लास्ट प्रॉपर्टी है जो कि इस तरीके से 12 प्रॉपर्टी यहाँ पर हो जाएंगी। तो अब राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यहाँ लिखेंगे, तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के लिए A2 प्लस B2 √2, यानी यहाँ पर लिख देंगे सिमिलरली कर देंगे। इसमें ऐड करना है A3 प्लस B3 √2 और इसको मल्टीप्लाई करना है A1 प्लस का B1 √2 के साथ में, और सिमिलरली करके चूँकि लिखना है तो इसका इंटू इसके साथ में, यानी A2 प्लस का B2 √2 का मल्टीप्लिकेशन A1 प्लस B1 √2 के साथ में, प्लस इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो A3 प्लस का B3 √2 का मल्टीप्लिकेशन A1 प्लस का B1 √2 के साथ में हो गया। यानी ये इस तरीके की प्रॉपर्टी थी कि B प्लस C में मल्टीप्लिकेशन जब A हुआ, मोटे तौर पे देखेंगे तो इसे B इंटू A ये करके दिखाया, और प्लस ये और यहाँ पर जो है वो C है, ये C इंटू A करके ये दिखाया। तो इस तरीके की राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हम लोगों ने करके दिखा दिया। इसलिए हमने ये कितनी प्रॉपर्टी टोटल दिखाई हैं आर में, प्लस और माइनस आर में 12 प्रॉपर्टी दिखाई है। तो हम कह सकते हैं हैंस दिस इज़ ए फील्ड, ये एक फील्ड होगी, ये यहाँ पर प्रूव हो जाता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।